उत्तराखंड के प्यार भरे दोस्तों, आपको सबसे पहले आज इगास की बधाइयाँ। और अगर आज हमारा काम नहीं हुआ तो वो इगास छुट्टी भी उसकी एक वजह हो सकती है। दोस्तों, वीडियो को जरा शेयर कीजिए, प्रदेश के तमाम बेरोजगारों तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए जो अपनी मांगों को लेकर इस सरकार से भिड़ने के लिए तैयार हैं। और किसी भी हाल में केदारनाथ चुनाव से पहले, उसके बाद सरकार नहीं सुनती है, करना है केदारनाथ चुनाव से पहले करना है। रैलियां, प्रदर्शन, सड़कों पर उतरना है तो केदारनाथ चुनाव से पहले करना है। मांगे मनवानी है तो केदारनाथ उपचुनाव की वोटिंग से पहले करवाना है। एक बार वहां अगर चुनाव हो गए दोस्तों तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अपनी मांग मनवाना। लेकिन आप लोगों ने जो भीषण रैली 9 नवंबर को की, उसके बाद प्रशासन में तहलका मचा हुआ है। प्रशासन हमारी रैली के बाद, जो आपने युवाओं ने जो रैली की, उसके बाद 9 नवंबर से आज 12 नवंबर हो चुके हैं, 10, 11, 12, 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन में पूरी सरकार में तहलका मचा हुआ है। सिस्टम परेशान है कि अब हो करें तो करें क्या करें, इनकी मांगे अब माननी ही पड़ेगी। ये सारी चीजें फिलहाल चल रही है। और मैं प्रदेश के उन तमाम बेरोजगारों को कहूंगा कि 9 नवंबर की रैली ने इतिहास रचा है। 9 नवंबर की रैली आप लोगों की मांगों को जरूर पूरा करने वाली है आने वाले समय में। आज सरकार से बात हुई है, सरकार ने कहा है कि हमें 3 दिन का और समय चाहिए, क्योंकि आज इगास की छुट्टी थी। आज इगास की छुट्टी थी तो उन्होंने कहा भाई आज इगास की छुट्टी है तो आज तो काम हो नहीं सकता है, इसलिए कल, परसों, नरसों, मतलब शुक्रवार तक उन्होंने समय मांगा है। अब हमें शनिवार को रैली कर लेते, अगर ये शुक्रवार तक मांगे नहीं मानते तो हम शनिवार को रैली कर लेते, लेकिन शनिवार को सचिवालय बंद है, रविवार को सचिवालय बंद है, सब सारे ऑफिस बंद रहेंगे, तो हमें बचता है सोमवार। सोमवार का दिन है दोस्तों। मैं देखो पूरी उम्मीद है, जो भीषण रैली हुई उसके बाद से पूरी उम्मीद है कि इस हफ्ते काम होना चाहिए, इन निकम्मी सरकारों को काम मानना चाहिए। लेकिन इन केस अगर 1% भी अगर ये लगा दोस्तों, सब कुछ आपके सामने रहेगा। ये हफ्ता बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है हम सबके लिए, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। मैं आऊंगा और तमाम भर्तियों पर, लेकिन यह हफ्ता हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए 29 तक फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। इन्होंने 3 दिन का समय दिया कि 3 दिन में हम आपकी मांग पूरी कर देंगे। अगर ये 3 दिन में मांग पूरी कर देते हैं तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो प्रदेश का युवा सोमवार को थाली और चम्मच लेकर गांधी पार्क में मिलेगा, बड़ी संख्या में, पिछली बार जो थी उससे दुगनी संख्या में मिलेगा। और पूरे देहरादून शहर, वो जो चम्मच और थालियों की आवाज होगी वो केदारनाथ तक जानी चाहिए देहरादून से, इतनी तेज हम थाली और चम्मच बजाएंगे। अगर ये थाली और चम्मच बजा सकते हैं तो इनके कान खोलने के लिए 18 नवंबर को हम भी थाली और चम्मच बजाएंगे। मुझे लगता है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो प्रदेश का युवा केदारनाथ चुनाव से पहले, दोस्तों याद रखना, केदारनाथ चुनाव हो गया, अगर ये हमें तब तक गोल मटोल घुमा रहे हैं कि भाई चलो 3 दिन का समय दे दो, भीषण रैली अच्छी हुई, हमने आपको समय दिया, ये किया वो किया, तो याद रखना उम्र बढ़नी ही चाहिए इस भर्ती में किसी भी हाल में। सरकार कान खोलकर सुन ले, प्रदेश का मुखिया सुन ले, शासन सुन ले, प्रशासन सुन ले, उम्र बढ़नी ही चाहिए। अगर उम्र नहीं बढ़ती है तो प्रदेश का युवा, जो 1 लाख युवा है जो फॉर्म भरने वाला है उम्र बढ़ने के बाद, 18 तारीख को 1 लाख युवा सड़कों पर आएगा। अभी तक जो हमारे प्रदेश के अन्य जिलों से युवा नहीं आ रहा था, वो युवा इस बार आएगा, देख लेना। क्योंकि वो युवा जानता है कि भाई साहब, इन्होंने रैलियां कर ली, प्रदर्शन कर लिया, अनशन कर लिया, टैंकी पर चढ़ गए, हर चीज इन्होंने आजमा ली। और सरकार क्या कह रही है, पुलिस क्या कह रही है कि यार शांति कि रैलियां मत करो, ये मत करो, एक शालीनता से जो है मांगे मनवा लो। शालीनता क्या होती है भाई साहब? आप कह रहे हैं कि एक सिस्टम के थ्रू जाइए, तो बताओ ना कौन सा सिस्टम है वो, किसके थ्रू जाए हम अपनी मांगे मनवाने? सारे सिस्टम तो हमने देख लिए। तो ये जो कहने के तरीके होते हैं दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं में भ्रम फैलाने की स्थिति होती है, ताकि युवा एकजुट ना हो, कभी युवाओं की मांगे ना मानी जाए। अगर युवाओं की मांगे मानी होती तो आज दिन तक, आज की तारीख तक हमारी मांगे मान ली होती। रैलियों की जरूरत ही क्यों पड़ती? क्यों राम कंडवाल कहता, क्यों आप सब लोग कहते? देखिए 18 से पहले इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि 3, देखिए जैसे ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप हमारी बातें नहीं मान रहे हो, चलो तुम्हारी बातें मान ली, 3 दिन मान के ले लेते हैं। लेकिन फिर आ रहा है शनिवार को हम रैली नहीं कर सकते, फिर संडे आ रहा है, संडे को रैली नहीं हो सकती है, शनिवार को क्योंकि छुट्टी है सचिवालय की, हर जगह की छुट्टी है, आपसे अधिकारी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। फिर संडे आ जाता है, संडे को भी छुट्टी रहेगी, कोई नहीं मिलेगा, हमें पता नहीं चलेगा मांगो क्या हो रहा है। इसलिए 18 का दिन, फिर 19 भी है और 20 को केदारनाथ में वोटिंग है, ठीक है? तो 18, 19 मांगे नहीं मानी जाती है दोस्तों। 18 तारीख को देखिए, हमने भी काफी सोच समझकर 18 तारीख का समय रखा है, काफी सोच समझकर है 18 तारीख, क्योंकि 3 दिन अगर सरकार ने कहा, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई हमें 3 दिन का समय दे दो, तो एक बार लास्ट बार उनसे भी चलो मान लेते, चलो आपको 3 दिन का समय दे दिया, 2 दिन का समय दे दिया। वैसे 3 दिन का समय देने का मन तो नहीं है, जो इन्होंने आश्वासन दिए हैं, जो इन्होंने हमारे साथ कांड किए हैं,
जो प्रदेश के बेरोजगारों के साथ बार बार ये हनन कर रहे हैं, उसको लेकर इनको 3 दिन का समय देने का तो मन नहीं कर रहा था, लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों के हित में, आप लोगों के हित में कि भाई चलो एक बार दे देते हैं, कहीं अगर मान लेते हमने रैली कर दी, फिर आप लोग कहोगे कि नहीं सर इनको देना चाहिए, क्या पता रैली से ये लोग नाराज हो जाएं, क्या पता कुछ हो जाए। तो इसलिए ये सारी चीजें सोचकर, ये सारे मंथन करके 18 तारीख का फिलहाल प्रोग्राम बन रहा है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है, जो बातें हुई हैं, जो इन्होंने कहा है कि भाई हम 3 दिन से पहले कर देंगे, हालांकि वो कल भी कर सकते हैं। और जो हमें सूचना मिल रही है कि कल सचिवालय में एक बहुत बड़ी बैठक होने वाली है पुलिस भर्ती कांस्टेबल में उम्र सीमा को लेकर। हमने इसमें लड़कियों की मांग उठाई है, हमने कहा इसमें आप 500 अतिरिक्त जो स्पेशल भर्ती है वो 500 अतिरिक्त पद इसमें आप लड़कियों को भी ऐड कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है, आज मुख्यमंत्री से भी कुछ लड़के मिले थे और मुख्यमंत्री ने वो पद भी मंगाए हैं कि भाई हम उन पदों को मंगाएंगे, अगर वो खाली है तो उसमें हम भरेंगे, नहीं तो उसकी स्पेशल भर्ती आएगी लड़कियों की। तो लड़कियों को भी एकजुट होकर, लड़कियों को हार नहीं मानिए। बहुत सारी लड़कियों में देख रहा था, मुझे फोन आ रहे थे, अब क्या होगा, हमारी वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो देखो जैसे लड़कों ने संघर्ष किया है, लड़के पिछले 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और न जाने लड़कों ने कितनी रैलियां कर ली हैं। और आज लड़कों की अगर मांग पूरी होने जा रही है, जो होगी, अगर आज लड़कों की मांग पूरी होने जा रही है, तो इसका सबसे बड़ा कारण था प्रदेश के लड़कों ने पिछले 1.5-2 साल से निरंतर रैलियां की, प्रदर्शन किए, धरने दिए, सचिवालय गए, आपका जो है जहां उनको जाना था वहां गए, और हजारों की संख्या में युवा आए, तब जाके संघर्ष पूरा होता है दोस्तों। एक दिन में संघर्ष पूरा नहीं होता है। और मैं सैल्यूट करना चाहता हूं प्रदेश के उन युवाओं को जो अपनी मांगों को मनवाने सड़कों पर आते हैं। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, प्रदेश के पुलिस अफसर तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, वो तो अपने अफसरों की बात मान रहे हैं कि युवाओं को लिख दो कि तुम्हें कोई भ्रमित कर रहा है, तुम सड़कों में मत आओ, वो तो अपने काम कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश के युवाओं को भी अपना काम करना पड़ेगा। प्रदेश के हर युवाओं को यह समझना पड़ेगा कि अगर एसएसपी ने यह कहा, एसएसपी ने क्या कहा था कि एक प्लेटफॉर्म के तहत जो है वो किया जाए, चीजें की जाए। तो एसएसपी साहब को मैं कहना चाहता हूं, प्लेटफॉर्म कौन सा, ज्ञापन देना दे चुके थे आज से 1.5 साल पहले। एसएसपी से मैं कहना चाहूंगा कि और क्या करें, सचिवालय में जाके मिल चुके थे, हर चीज कर ली, रैलियां कर ली, प्रदर्शन हर चीज कर लिया, तो क्या करेगा युवा? अब युवा तो सड़कों पे उतरेगा ना। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि कल का अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं ने क्या ताकत दिखाई। एक बार अगर आप उत्तर प्रदेश का कल का एग्जाम्पल देखेंगे तो उनकी ताकत देखिए आप। हालांकि भीषण रैली में हमने भी ताकत दिखाई, और उसका ही फल है कि इसलिए इन्होंने 3 दिन का और समय मांगा है कि भाई साहब 3 दिन का समय दे दीजिए। ये जानते हैं कि प्रदेश के युवाओं की ताकत है। कोर्ट भी गए, बिल्कुल सही कह रहा भाई, कोर्ट भी गए, सब तो कर लिया भाई साहब, सब चीज तो कर ली। ये प्रदेश के युवाओं की ताकत है, भीषण रैली की ताकत है कि इन्होंने 3 दिन का समय हमसे मांगा है कि भाई साहब 3 दिन का समय दे दीजिए, वरना हमने ऐलान तो कर ही दिया था, हम तो मंगलवार तक यानी आज तक रुक रहे थे, और हम परसों रैली करना इसमें चाह रहे थे कि परसों हम रैली करें। लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं कि एक बार लास्ट बार हमारी भी सुन लो, तो ठीक है, सुन लेते हैं। अगर सुन लेते हैं तो भाई केदारनाथ चुनाव 20 को है, 18 को यहां देहरादून में हम ताकत दिखाते हैं, थालियां बजाते हैं, इनके कान फट जाए, सब कान ऐसे रखें अपने, ऐसी थालियां बजाएंगे कि केदारनाथ तक उसकी गूंज जाएगी। इनको रातों रात फैसला लेना पड़ेगा, और अब यही करना पड़ेगा, यही हमारे पास एक अंतिम रास्ता है। अगर ये हमारी मांगे जो है 17 तारीख तक नहीं मानते, तो प्रदेश के युवाओं, प्रयागराज आपने देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो अपने YouTube पे देखिए, जो प्रयागराज में रैली भी, जो आज भी वहां पर रात भर युवा जाग रहे हैं, हजारों की संख्या में उनकी तादाद है। इससे पहले हमने भी नॉर्मलाइजेशन के लिए कितनी रैलियां की थी और वो सक्सेस हुई थी। आज प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, और वो सब आप लोगों की देन है, वो हमारी देन नहीं, आप लोगों की देन है, क्योंकि आपने ताकत दिखाई थी। और ये मत समझ लेना दोस्तों कि यार ये उम्र सीमा के लिए कह रहा है, मैं तो यूपीसीएल पिटकुल का हूं, मैं क्या करूंगा उस रैली में जाके, मैं तो वेटिंग वाला हूं, मैं क्या करूंगा। अगर आज इनके लिए आप आए तो कल ये भाई लोग भी तुम्हारे लिए आएंगे, इस बात की मैं आपसे वचन देता हूं। आपको एकजुट होकर रहना पड़ेगा। रैली में कोई ये नहीं देखता कि पुलिस भर्ती, रैली में देखता है कि प्रदेश का युवा सड़कों पर है, रैली में ये देखा जाता है, और वही ताकत बनती है। इसी ताकत को आपको करना पड़ेगा। आज अगर इनके फॉर्म की डेट जाने वाली है दोस्तों, तो आप लोगों को इनके लिए भी संघर्ष करने आना पड़ेगा। शायद YouTube में ये देखिए, ये कुछ हो रहा है शायद YouTube में, अगर आप देखेंगे आवाज आ रही है आपको, आपको आवाज आ रही है शायद, देखो ये मुझे लगता है ये सरकारी सिस्टम की वजह से, ये देखिए YouTube में भी चीजें होने लगी हैं। आपको आवाज आ रही है, मेरी शक्ल दिख रही है आपको, मेरी शक्ल दिख रही है, ये देखिए, ये हालात है दोस्तों, ये हालात है फिलहाल प्रदेश के दोस्तों। रोका जा रहा है, चारों तरफ से रोकी जा रही है, चीजें रोकी जा रही हैं चारों तरफ से। सिर्फ ऑडियो दिख रहा है, वीडियो देखिए, मैंने पूरी जितना भी कोशिश करना था, ये देखिए, ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ कि मेरा वीडियो फिलहाल रुक गया है, YouTube का वीडियो मेरा रुक गया है।
पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी आवाज जा रही है, वीडियो नहीं जा रहा है। एक बार मैं लाइव, अच्छा, ये देख सकते हैं दोस्तों आप, वीडियो रुक गया है, शक्ल नहीं दिख रही है मेरी दोस्तों। तो ये अपने आप में देखिए, देख सकते हैं आप कि कैसे मेरी फिलहाल शक्ल नहीं दिख रही है, और मैंने जो यहां से हो सकता था वो कर दिया है। तो वीडियो को रोकने के भी प्रयास फिलहाल हो रहे हैं, लेकिन प्रदेश के युवाओं एकजुट हो जाओ। प्रदेश के मैं तमाम युवाओं को कहना चाहता हूं, एकजुट होइए और रहिए, और आने वाले समय में रुकिए। इनको 3 दिन का हमने समय दिया है, मैं ये भी आप कंटिन्यू करिए। बिल्कुल मैं कंटिन्यू ही मैंने किया हुआ है। फॉरेस्ट गार्ड की फिलहाल वेटिंग नहीं आई है, उसके लिए युवा चक्कर काट रहा है। यूकेपीएससी में कई रिजल्ट अटके हैं, यूकेपीएससी में जो पीसीएस का सिलेबस है उसको लेकर तमाम युवा परेशान है। तो इनसे हर कोई परेशान है और कहते हैं कि उचित प्लेटफॉर्म पे जाइए। भाई कौन सा उचित प्लेटफॉर्म है? प्रदेश का युवा हर प्लेटफॉर्म में कोशिश कर चुका है, हर जगह जाने की कोशिश कर चुका है, लेकिन उसकी मांगे दोस्तों पूरी नहीं होती हैं, उसकी मांगे पूरी नहीं हो रही है दोस्तों। और ये देखिए, मेरा वीडियो फिलहाल रोक दिया गया है, मेरा वीडियो अटका कर रख दिया है, और मुझे नहीं पता दोस्तों कि ये क्यों हुआ है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है कि ऐसा फिलहाल क्यों हुआ है, मेरा वीडियो क्यों अटका है। ये पहली बार हुआ है हमारे साथ, पहली बार। मैंने फेसबुक में भी लिखा है कि भाई यूट्यूब में जुड़िए, अपने कमेंट में जो पोस्ट की थी अभी अभी, आप लोग वहां पर भी जाइए और कमेंट कीजिए फेसबुक पर। ये देखिए अब शायद पूरा ही बंद हो गया, अब कमेंट आने भी बंद हो गया दोस्तों।